नमस्ते फ्रेंड्स। दोस्तों, अपन कल बात कर रहे थे अवकलन के बारे में। हमारी अभ्यास 7 कंप्लीट हो चुकी है। अपन बात करेंगे अभ्यास 8 के बारे में, जो कि है अवकलज के अनुप्रयोग। तो देखो दोस्तों, अभ्यास नंबर यानी एक्सरसाइज जो है 8 है, वो है अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग यानी अवकलन का किस केस में अपन क्या करते हैं बताओ उपयोग करते हैं। देखो, अपन बात करें गोले की। किसकी बताओ? गोले की। देखो, आपका जो स्फीयर है, जो आपका गोला है, उस गोले के बारे में अपन को पता होना चाहिए कि गोला क्या होता है। ठीक है जी। देखो, गोले के बारे में अपन बात करते हैं कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वो आपको पता है कि 4πr² होता है। जहाँ पर आर क्या बताओ? गोले की त्रिज्या। आर क्या होती है? गोले की त्रिज्या होती है। इसके बाद में अपन बात करें कि इसका गोले का आयतन क्या होता है। गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, जहाँ पर आर क्या गोले की त्रिज्या है। इसके बाद में अपन जैसे मान लो अर्धगोले की बात करते हैं। अर्धगोले की, तो देखो अर्धगोला क्या होता है बताओ? अर्धगोले का जो मतलब कि अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्र होता है, जिसको अपन कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, वो होता है 2πr²। और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र क्या होता है बताओ? 3πr² होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं घन की। इसके बताओ? घन की। तो घन का आयतन क्या होता है बताओ? घन का आयतन होता है भुजा क्यूब या अक्ष क्यूब। अक्ष क्या बताओ? घन की भुजा कहलाती है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6x² हो गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि आयत की अगर अपन बात करें तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। वर्त की बात करें तो वर्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है πr²। अगर अपन बात करते हैं शंकु की, तो देखो शंक्वाकार जो आकृति इस हिसाब से होता है। शंक्वाकार आकृति इस हिसाब से होती है। अब देखो यहाँ पर ये क्या बताओ? आर त्रिज्या हो गई। ये इसकी ऊंचाई मैंने h मान ली। ये तीर की ऊंचाई मैंने क्या मान ली बताओ? l मान ली। तो देखो शंकु जो होता है ना, शंकु का जो क्षेत्रफल होता है, शंकु का क्षेत्रफल जो होता है वो देखो, शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का जो क्षेत्रफल होता है वो देखो क्या होता है? तो शंकु के बारे में हम बात कर रहे थे। तो शंकु की जो ऊंचाई होती है वो h मानी मैंने। इसकी त्रिज्या क्या मान ली बताओ? r मान ली। तीर की ऊंचाई क्या मान ली बताओ? l मान ली। तो देखो ये जो होता है, ये इसका क्या होता है बताओ? शीर्ष कोण होता है, जिसको अपन थीटा मान लें। और ये जो एंगल होता है, यानी त्रिज्या और ऊंचाई के मध्य में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है जी। तो देखो शंकु का अगर अपन क्षेत्रफल की बात करें तो ये क्षेत्रफल और ये वाला जो क्षेत्रफल होता है, ये मिलकर के इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो ये तो क्या होता है? πr² होता है। और ये ऊपर वाले क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? πrl होता है। πr अगर मैं कॉमन हो तो अंदर क्या बचाएगा बताओ? r प्लस का l बच जाएगा। अगर इसके वक्र क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ऊपर वाला अकेला ही होगा, तो क्या हो जाएगा बताओ? πrl हो जाएगा। इसका अगर अपन आयतन की बात करते हैं तो आयतन होता है 1/3 πr² h होता है।
तो ये अपन को मतलब कि नॉर्मल सूत्र याद रखने हैं। अब देखो अपन बात करते हैं अभ्यास 8.1 की। एक्सरसाइज जो है 8 पॉइंट क्या बताओ 1 की अपन बात करते हैं। तो अभ्यास हमारे पास में जो 8.1 है उसमें देखो क्या है, उसमें अवकलज के अनुप्रयोग है। तो देखो जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास में चर है, ठीक है, कोई चर जैसे मान लो अक्ष है। अब अक्ष में जैसे मान लो मैं टिप के सापेक्ष परिवर्तन करता हूँ, तो जैसे मान लो ये क्या कहलाता है बताओ, डी अक्ष अपॉन डी टी कहलाता है, ठीक है। अब जैसे मान लो हमारे पास में कोई किसी वस्तु की जैसे मान लो स्थिति अक्ष है, या स्थिति क्या है बताओ एस है। अगर आपको जैसे मान लो उसका वेग याद करना है तो अपन क्या करते हैं डी एस अपॉन डी टी निकालते हैं, तो जो कि क्या कहलाता है बताओ वेग कहलाता है। अपन जैसे मान लो वेग में परिवर्तन करते हैं, तो वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है बताओ एक्सेलरेशन अर्थात त्वरण कहलाता है। तो देखो अपन बात करते हैं कि अगर जैसे मान लो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र क्या होता है बताओ 4 पाई r² होता है। तो जो एस का जो मान है हमारे पास में, एस का मान कितना होता है 4 पाई r² होता है। तो उसमें जैसे मान लो मैं परिवर्तन करता हूँ टी के सापेक्ष, तो 4 पाई r² का बोलेंगे हो जाएगा 4 पाई तो कॉन्स्टेंट r² का 2r हो जाएगा, तो 8 पाई r/d/r/dt हो जाएगा। अपन जैसे मान लो इसका आर के सापेक्ष अवकलन करते हैं डी एस अपॉन डी आर का मान क्या हो जाएगा, तब 8 पाई r होगा। इस हिसाब से मतलब ये आपको क्या करना है बताओ अवकलन करना है। अगर जैसे मान लो मैं बात करता हूँ घन की, तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र क्या होता है बताओ एस होता है 6 इंटू भुजाई स्क्वायर। तो 6 इंटू भुजाई स्क्वायर अक्ष मान ली मैंने। अगर मैं इसका समय टी के सापेक्ष अवकलन करता हूँ तो डी एस अपॉन डी टी 6 इंटू अक्ष स्क्वायर का क्या होगा तो 2x, तो पूरा कितना हो गया तो 12x। तो अक्ष का टी के सापेक्ष अवकलन क्या कहलाता है बताओ डी एक्स अपॉन डी टी कहलाता है। ये नॉर्मल सी बात है हमारे पास में। देखो अपन 8.1 के कुछ क्वेश्चन करते हैं। नंबर 1 जो क्वेश्चन है, देखो 1 नंबर जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वर्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जहाँ पर आर का मान कितना बताओ 3 सेमी और आर का मान जब कितना बताओ 4 सेमी। तो वर्त के क्षेत्रफल में तो पहले अपन को पता होना चाहिए वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वर्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है बताओ एस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। ये कह रहा है इसमें परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आर के सापेक्ष, तो डी एस अपॉन डी आर, यानी इसका आर के सापेक्ष आपको अवकलन करना है, तो पाई आर स्क्वायर का अवकलन क्या हो गया बताओ 2 पाई r हो गया। अब ये कह रहा है क्या बताओ, ये अगर आर का मान कितना हो बताओ 3 सेमी हो, तो इसमें आर का जगह 3 रख दो तो 2 पाई इंटू 3 कितना हो गया बताओ 6 पाई हो गया। आर का मान जैसे मान लो 4 हो तो 4 इंटू 2 पाई कितना हो जाएगा 8 पाई हो जाएगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन और करते हैं आगे वाला। आगे वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सारे झुकी हुई है। जैसे मान लीजिए ये क्या बताओ एक दीवार है, ये दीवार के सारे एक सीढ़ी है 13 मीटर जिसकी लंबाई है, तो ये लो 13 मीटर लंबाई सीढ़ी ए बी सी, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। अब देखो सीढ़ी के पाद को 1.5 मीटर पर सेकंड की दर से जमीन के सारे दीवार से दूर खींचा जाता है। तो अपन एक काम करते हैं कि ये जो सीढ़ी का जो पाद बिंदु है, इसकी इस दीवार से जो दूरी मान लेते हैं अपन, वो अक्ष मान लेते हैं। तो माना कि BC का मान क्या बताओ अक्ष है। अब ये कह रहा है कि 1.5 मीटर पर सेकंड की दर से जमीन के सारे दीवार से दूर खींचा जाता है। तो देखो दूर खींचेंगे इसका मतलब इसमें क्या होगी बताओ वर्दी होगी। तो डी एक्स अपॉन डी टी का मान क्या आएगा बताओ पॉजिटिव आएगा 1.5 मीटर पर सेकंड होगा। इसके बाद में सी डी और जमीन के मध्य का कोण किस तरह से परिवर्तित हो रहा है। सी डी और जमीन के मध्य का जो कोण है, ये कोण मैंने थीटा मान लिया, वो किस तरह से परिवर्तित हो रहा है, जबकि सीढ़ी का पाद दीवार से 12 मीटर दूर हो। सीढ़ी का जो पाद है वो दीवार से कितना मीटर दूर है बताओ 12 मीटर दूर है। आधार के अक्ष का मान आपको कितना दिया बताओ 12 मीटर दिया हुआ है। तो देखो अगर सीढ़ी का मान जैसे मान अपन को पास में ये दिया हुआ है,
तो अपन क्या करेंगे बताओ। अगर जैसे मान लो मैं इससे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ए बी का मान निकालना चाहूँ, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा। 13 का स्क्वायर 169, इस अक्ष का मान कितना दिया आपको बताओ 12, तो 144 हो गया। 169 माइनस 144 25, 25 का रूट कितना हो गया बताओ 5 सेमी हो गया। अर्थात कि ए बी का मान क्या हो जाएगा बताओ 5 सेमी हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, अपन बात करते हैं कि आपको क्या क्या करना बताओ। ये जो कोण है, क्या बताओ, कोण कि सीडी और जमीन के मध्य का कोण किस तरह से परिवर्तित हो रहा है, जबकि सीडी का पाथ दीवार से कितना बताओ 12 मीटर दूर हो। तो सीडी और दीवार के मध्य का कोण मैंने कितना माना था बताओ थीटा। तो किस तरह से परिवर्तित, जैसे मान लो क्या हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी, यानी डी थीटा अपॉन डी टी का मान आपको चाहिए। तो अपन देखो थीटा का मान है, डी थीटा अपॉन डी टी का मान आपको चाहिए। अब देखो ये 13 मीटर लंबी है और ये कितनी बताओ 12 मीटर आपको दिया हुआ है। तो कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो कोस थीटा इज इक्वल टू आधार, तो कितना हो गया बताओ 12 अक्ष हो गया, कर्ण कितना हो गया बताओ 13 हो गया। तो ये लो 13 हो गया, ठीक है। भाई सी डी का मतलब कि कर्ण अर्थात के एसी का मान आपको कितना दिया बताओ 13 दिया हुआ है। इसका मैं क्या करता हूँ एक बार थीटा के सापेक्ष, सॉरी टी के सापेक्ष अवकलन करता हूँ। कोस का तो क्या हो गया माइनस का साइन थीटा, थीटा का क्या हो गया डी थीटा अपॉन डी टी, और 1/13 इंटू अक्ष का क्या हो गया डी एक्स अपॉन डी टी। तो देखो डी थीटा अपॉन डी टी का जो मान आएगा यहाँ से माइनस का, ये 1/13 साइन थीटा हो गया, साइन थीटा का उल्टा क्या हो गया कोसेक थीटा। तो 1/13 इंटू कोसेक थीटा इंटू डी एक्स अपॉन डी टी हो गया। तो माइनस का 1/13 इंटू कोसेक थीटा, देखो कोसेक थीटा क्या होता है बताओ, कर्ण बटा लंब होता है। तो इसका जो कर्ण है, कर्ण कितना बताओ 13 है, लंब कितना बताओ ये 5, तो 13 बटा कितना हो गया बताओ 5 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी का मान आपको कितना दिया बताओ 1.5, 13 से 13 कट गया, माइनस का 1.5/5, तो ये हो गया माइनस का 15/50, 5 का भाग दिया तो माइनस का कितना हो गया बताओ 3/10 से हो गया। तो माइनस का जो डी थीटा अपॉन डी टी का मान आएगा वो आएगा माइनस का 3/10 से JDN पर सेकेंड। यानी इसके एंगल में क्या होगी बताओ निरंतर कमी होगी, क्योंकि जैसे मान लो सीडी, जैसे मान लो इसको दूर खींचेंगे अपन, तो सीडी क्या आएगी बताओ नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आएगी, इसका मतलब ये भी नीचे की तरफ आएगा, अर्थात कि कोण में क्या होगी बताओ कमी होगी। तो इस कोण में कितनी कमी होगी बताओ माइनस का 3/10 रेडियन पर सेकंड की कमी होगी। थैंक यू दोस्तों, इस चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आगे वाले क्वेश्चन अपन देखेंगे कल।